नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मेधावी छात्र सम्मान समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री, 222 विद्यार्थियों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री ने कहा, दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत से कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं। ऐच्छिक निधि से 25-25 हजार रुपए देने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने कहा, ई बसों की खरीद से हरित ऊर्जा राज्य का सपना होगा साकार। 327 करोड़ रुपए से की जा रही है ई बसों की खरीद। मुख्यमंत्री ने कहा, बल्क ड्रग पार्क में अवसंरचना विकास के लिए जारी किए 50 करोड़। मुख्यमंत्री ने एपीजी विश्वविद्यालय के न्यूज़लेटर का किया विमोचन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र के मेधावी छात्र सम्मान समारोह 2024 में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के 222 टॉपर विद्यार्थियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इनमें 10वीं कक्षा के 92 तथा 12वीं कक्षा के 90 टॉपर विद्यार्थी शामिल है, जबकि शिमला शहर के विभिन्न स्कूलों के 40 टॉपर विद्यार्थी भी समारोह में सम्मानित किए गए। मुख्यमंत्री ने अपनी ऐच्छिक निधि से सभी मेधावी विद्यार्थियों को 25-25 हजार रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभावान विद्यार्थियों को बधाई दी और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत के बल पर अपना लक्ष्य हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी हिमाचल प्रदेश का भविष्य है और उन्हें राजनीति में आगे आना चाहिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 19 महीने पहले जब कांग्रेस सरकार बनी तो उस समय प्रदेश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी। वर्तमान सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर और 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य बनने की दिशा में प्रयासरत है। वर्तमान राज्य सरकार के 1.5 वर्ष के कार्यकाल में से 4 महीने चुनावी आदर्श आचार संहिता में बीते और 4 महीने आपदा में लोगों की सहायता में बीत गए। इसके बावजूद 1 साल में नीतियों में बदलाव लाकर 2200 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व राज्य सरकार ने अर्जित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों को राज्य सरकार फिर से बसाने का कार्य कर रही है। वर्तमान राज्य सरकार ने गुणात्मक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है और कम बच्चों वाले सरकारी स्कूलों को बंद करने का कड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार महज राजनीतिक लाभ के लिए काम नहीं करती, बल्कि शिक्षा में सुधार लाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा, शिक्षा का मतलब टॉपर होना नहीं है। शिक्षा का मतलब ये है कि समाज में जो आर्थिक बुराई है, अच्छाई है और कैसे आप आगे समाज के बारे में अच्छा सोचते हैं और कैसे अपने आप को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ाते हैं, वो आत्मविश्वास अगर कोई चीज आपको देती है तो वो शिक्षा है। और आज हम शिक्षा के क्षेत्र में मैं कह सकता हूँ पिछले कुछ दिनों से 6-7 महीनों से रात दिन शिक्षा मंत्री से के साथ बैठकों का दौर जारी है। 6000 पोस्टें हमने आर्थिक तंगी के बाद भी शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो हमने स्वीकृत की। तो मैं आज प्यारे बच्चों से जो टॉप करके आए हैं, आप आने वाले समय में डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, नेता बनेंगे। और लोकतंत्र में अच्छे लोगों का आना भी जरूरी है, राजनीति में अच्छे लोगों का भी आना जरूरी है। अगर आप लोग आएंगे तो राजनीति में और सुधार होगा। प्यारे बच्चों, आने वाला कल हिमाचल का है, आने वाला भविष्य हिमाचल का है और शिक्षा के क्षेत्र में वो दिन दूर नहीं जब आप आत्मविश्वास से खड़े होकर हिंदुस्तान में कहीं भी किसी कोने पर कहेंगे कि मैं हिमाचली हूँ और मैं यहाँ से पढ़कर आया हूँ। बच्चों के भी सुझाव है, वो शिक्षा मंत्री को भी मिलकर दे सकते हैं, मुझे भी दे सकते हैं, क्योंकि बेटा जो आपके सामने आज घटित हो रहा है उसको सुधारना भी जरूरी है और जो भविष्य की चुनौतियाँ हैं उससे लड़ना भी जरूरी है। जो प्यारी बेटियाँ हैं, जो प्यारे हमारे बच्चे हैं, सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हिमाचल प्रदेश की तरफ से मैं अपनी तरफ से सभी बच्चों को, जो भी 220 बच्चे इन्होंने टॉप किया, उनको मैं 25-25 हजार रुपये व्यक्तिगत रूप से प्रेरणा के लिए देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार निगम को आर्थिक घाटे से उबारने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी और निगम को आत्मनिर्भर बनाएगी।
उन्होंने कहा कि बस सेवा सुविधाएं प्रदेश के लोगों के लिए जीवन रेखा का कार्य करती हैं, क्योंकि प्रदेश में परिवहन का यह मुख्य साधन है। हिमाचल पथ परिवहन निगम लोगों को सुलभ और सुविधाजनक परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाता है और निगम के 12,000 कर्मचारी इस संस्था की नींव हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम को हरित परिवहन प्रणाली में परिवर्तित किया जा रहा है और विश्वसनीय परिवहन सेवा के लिए निगम में इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े को शामिल किया गया है। वर्तमान में निगम की 110 ई बसें और 50 ई टैक्सियां कार्यशील हैं। इसके अतिरिक्त निगम को आर्थिक घाटे से उबारने की दिशा में सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 327 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं और अतिरिक्त 2000 टाइप 2 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया चल रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि निगम धार्मिक स्थानों में बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में पहले चरण में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अयोध्या के लिए 6 बसों की सुविधा दी गई है और आवश्यकता पड़ने पर इनकी संख्या में वृद्धि की जा सकती है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला में उद्योग विभाग की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ऊना जिले के हरोली में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क में अवसंरचना विकास के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क का समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने निर्माण से संबंधित सभी विभागों और एजेंसियों को समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में स्थल विकास, सड़कें, डिस्चार्ज ट्रीटमेंट संयंत्र, भाप उत्पादन, डक्टिंग सहित विभिन्न संरचनाओं का विकास कार्य किया जाना है। उन्होंने कहा कि इन सभी संरचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाए। विभिन्न स्तरों पर गुणवत्ता और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही कार्य योजना पर दृढ़ता से आगे बढ़ा जाए। मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग की अन्य विभिन्न परियोजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की तथा निविदा, वित्तीय संसाधन, भूमि हस्तांतरण आदि मामलों को लेकर तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि विकासात्मक परियोजनाओं का लाभ समयबद्ध आम लोगों को सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला में एपीजी शिमला विश्वविद्यालय के न्यूज़लेटर एजीयू न्यूज का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रयास से विश्वविद्यालय के नवोदित लेखकों को भी अपनी प्रतिभा को निखारने का उचित मंच प्राप्त हुआ है। न्यूज़लेटर के माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों को जानने व समझने का अवसर प्राप्त होगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।